सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। श्री 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 राम जय जय राम। इस तरीके से भगवान राम और हनुमान दोनों इस लीला में अपने अभिनय के लिए तत्पर हैं। राम राजमहल में पहुंचते महाराज दशरथ विश्वामित्र जी के चरणों में साष्टांग दंडवत करवाते हैं। लक्ष्मण भी करते हैं, भरत और शत्रुघ्न सब करते हैं। महाराज दशरथ ने कहा, प्रभु दर्शन तो हो गया, लेकिन एक चीज दशरथ ने देखी, राम की ओर एक टक विश्वामित्र की दृष्टि पड़ी है। पलकों को बंद नहीं करना चाहते हैं, दृष्टि इधर उधर नहीं हो रही है। तो जब ये देखा तो इसमें मानो कि व्यवधान डालना चाहते हैं। महाराज दशरथ ने पूछ दिया, के ही कारण आगमन तुम्हारा है? ऐ प्रभु, आप किस निमित्त को लेके आए हैं, मुझे बताइए, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? तो हनुमान ने उधर सेवा से अपने छोड़ा और इधर महाराज दशरथ सेवा इधर विश्वामित्र के साथ देना चाहते हैं। लेकिन इसी बीच में, इसी मध्य में दशरथ जी ने कहा, महाराज मुझे आदेश करें, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? क्या भाव है सेवा का? सेवा एक ऐसा भाव है, आप किसी पशु पक्षी की भी सेवा करके देख लें, दीन दुखियों की सेवा करके देख लें, जीवन धन्य हो जाएगा। लेकिन मनुष्य सेवा चाहता तो है, करना नहीं चाहता है। स्वयं की सेवा के लिए हमेशा तैयार है, लेकिन दूसरों की सेवा, जिन्हें सेवा की आवश्यकता है, उनकी सेवा करने के लिए अपने को कभी भी तैयार नहीं करता है। ये एक विडंबना है। विश्वामित्र जी ने कहा कि मुझे अपना राम दे दो। राम कोई देने लेने की वस्तु तो है नहीं। राम तो मेरा प्राण है और प्राण को ही कोई दे सकता है। यद्यपि मुझे चार के चारों पुत्र बहुत प्रिय हैं, लेकिन आपने तो सिर्फ राम को मांगा है। राम देत नहीं बनहि गोसाई। राम को कैसे दे दूं? कैसे दे दूं राम को? राम मेरा प्राण है। राम इस घर का उजाला है, उसे नहीं दे पाएंगे प्रभु। और आप धन दौलत मांगे, हाथी मांगे, घोड़े मांगे, गाय मांगे, आपको यदि निश्चित परेशान करते हैं, उनके लिए सेना मांगे, सब कुछ तो देने को तैयार हूं, लेकिन राम देत नहीं बनहि गोसाई। भगवान राम नहीं देंगे। राम को कैसे दिया जाए? राम देने का विषय ही नहीं है। ये सब चल ही रहा था। हनुमान केसरी और अपनी मैया अंजना के साथ बड़े ध्यान से रहे थे। एक दिन केसरी ने हनुमान से कहा, पिता ही तो पुत्र को संस्कार देगा, तभी तो संस्कार बनेंगे। हम संस्कार देने के लिए तो तत्पर रहते हैं, लेकिन संस्कार ग्रहण करने के लिए हम तत्पर नहीं होते हैं। संस्कार देने नहीं, संस्कार ग्रहण करने के लिए आप अपने को तैयार करें, तो देखते देखते घर का बालक तो अपने आप संस्कारित बन जाएगा, अपने आप संस्कारित बन जाएगा। उन्होंने कहा, हनुमान, हमारे अपने दृष्टिकोण से, मेरे विचार से तुमको कहा गया है कि विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर, प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। ऐसा है, लेकिन
राजनीति शास्त्र में तुम अभी निपुण नहीं हो। उधर एक बात और तुम्हें याद दिलाना चाहूँगा, गुरु दीक्षा ली है, वो भी तुमने सूर्य भगवान से ली है, और उस गुरु दीक्षा में जो उसकी दक्षिणा तुमने पूछी तो उन्होंने तुम्हें सुग्रीव की रक्षा का दायित्व सौंपा। इतने समय से तुम यहाँ हो, सुग्रीव के साथ अब तक क्या हुआ, कैसे हुआ, वो कैसे रह रहे हैं, किन किन समस्याओं का उन्हें सामना करना पड़ रहा है, नहीं ध्यान दिया। मेरा तो विचार ऐसा है कि तुम पंपापुर में जा कर के गुरु दक्षिणा का भार भी तुम्हारा उतर जाएगा और सुग्रीव की रक्षा भी हो जाएगी। तो पंपापुर तुम जाओ लाल। हनुमान को अच्छा लगा, मानो याद दिलाती, वो भूले हुए थे, और ये तो वरदान था कि जब तुम्हें कोई याद दिलाएगा तो तुम्हें वो सब कुछ याद आ जाएगा। तो आज अंजनी ने और केसरी ने मानो याद दिला दिया, ठीक है। और जब याद आ गई फिर तो 100 सागर 100 योजन का हो चाहे 500 योजन का हो, फिर तो लांघना ही लांघना हनुमान के लिए उचित है। तो जैसे ही स्मरण हुआ फिर रुकना नहीं पसंद किया और अपने माता पिता को प्रणाम किया और पंपापुर के लिए प्रस्थान कर देते हैं। महाराज पंपापुर के लिए प्रस्थान कर देते हैं। तो पंपापुर के लिए जैसे प्रस्थान किया, धीरे धीरे शाम तक पंपापुर पहुंच गए। सुग्रीव से मिले, सुग्रीव धन्य अपने को मानने लगे। हनुमान तुम आ गए, बहुत अच्छा किया। वहाँ पर हनुमान जी पहुँचते हैं, सुग्रीव के साथ अन्य जो मंत्री हैं उनके साथ बैठ के विचार विमर्श करने लगे कि वाली से युद्ध किया जाए तो कैसे किया जाए। प्रथम तो ये है कि वाली हमारा भाई है, उससे युद्ध करना उचित नहीं। उसने मुझे जो भी दंड दिया मैं उसे स्वीकार करता हूँ कि मैं तो उसका छोटा हूँ, मैं तो उसका अनुज हूँ। बड़ा भाई तो पिता तुल्य होता है, लेकिन उसने मेरी स्त्री को छीन लिया, ये अत्याचार किया। राज्य को छीना तो राज्य जैसा वाली का है वैसा हमारा, जैसा हमारा था वैसा वाली का है, वो अफसोस कम है। स्त्री छीनने के लिए कोई बाहर का नहीं ले गया, घर में ही है। लेकिन ये बड़े भाई से छोटे भाई की स्त्री को छीनना, उसका अपहरण करना एक अपराध है, ऐसा भी मुझे लगता है। तो अब क्या करें, इतने अपराध इतने संकटों के साथ मैं जूझ रहा हूँ, लेकिन रात्रि में निंदा नहीं आती है। विचार करता हूँ कि कहीं वाली आकर के और हमें मार न दे, मेरी जीवन लीला समाप्त न कर दे। ऐसा विचार आता है बार बार, जो निद्रा में विघ्न डालता है। यद्यपि मुझे मालूम है कि वो श्रापित है, उसे श्राप लगा हुआ है कि वो इस पर्वत पर नहीं आ सकता, लेकिन फिर भी भय हमारे अंदर व्याप्त है। उस भय को कैसे निकालें। तो ये सब बताया। बताने के बाद में महाराज विश्वामित्र जी उधर राम जी को बिल्कुल पाने ही वाले हैं। महाराज दशरथ के हृदय में बड़ा कष्ट है राम को देने में, लेकिन हमारे गुरुदेव वशिष्ठ भगवान ने राम को देने के लिए और इनकी आत्मा का क्षोभ ग्लानि मिटाने के लिए बहुत सहयोग किया और खुद कह दिया, दे दो दे दो, पुत्र हितार्थाय दे दो, पुत्रों के हित के लिए दे दो, विश्वामित्र जी को दे दो। जब गुरुदेव ने आदेश कर दिया, अब तो देना कर्तव्य हो गया है, कर्तव्य हो गया है। तो राम और लक्ष्मण का हाथ विश्वामित्र जी के हाथ में दे दिया गया। लो महाराज, ये दोनों हमारे पुत्र बड़े नाजुक हैं, आप राक्षसों से रक्षा करवाने के लिए जा रहे हैं, ये कैसे क्या करेंगे, लेकिन अब आप इस जिम्मेवारी को संभालना और हमें जैसे लिए जा रहे हो वैसे ही मेरे पुत्र वापस कर देना, इतना मेरा निवेदन है। आइए भगवान का थोड़ा संकीर्तन, उसके बाद
आगे की बात। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम